जालंधर में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम सिंह मजीठिया गले मिले थे। राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले सिद्धू और मजीठिया की जफ्फी से सियासत गर्मा गई है। सिद्धू और मजीठिया की जफ्फी को लेकर शुरू हुए विवाद में अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बड़ा जुबानी हमला बोला है। इस बारे में उन्होंने एक ट्वीट किया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा। मान ने ट्वीट किया, जनरल डायर को रोटियां खिलाने वाले, धार्मिक स्थानों पर टैंक चढ़ाने वाले, गुरु साहिब की बेअदबी करने वाले, देश को धर्म के नाम पर लड़वाने वाले, किसान विरोधी कानून बनाने वाले, तस्करों को गाड़ियों में बैठाने वाले, बार बार पर ताली ठुकवाने वाले, शहीदों की यादगारों में पैसे कमाने वाले, हो गए सारे इकट्ठे। इसे कहते हैं एक थाली के चट्टे बट्टे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान के चयन में लिफाफा कल्चर का विरोध करने वाली पूर्व एसजीपीसी अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने एक नई धार्मिक संस्था, जिसका नाम शिरोमणि अकाली पंथ है, उसके गठन का ऐलान कर दिया। बेगवाल में संत प्रेम सिंह मुरादेवालों के 73वें 3 दिवसीय वार्षिक समारोह के आखिरी दिन यानी शनिवार को बीबी जागीर कौर ने मंच से नई कमेटी की घोषणा की। ब्लू स्टार ऑपरेशन की बरसी के पास आते ही स्वर्ण मंदिर के साथ साथ अमृतसर में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। वहीं पंजाब के अधिकतर शहरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार पुलिस फोर्स का जायजा लेने के लिए रविवार की दोपहर डीजीपी स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला भी अमृतसर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पंजाब के अमृतसर में एक बार फिर से गोलियां चली। फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अमनदीप अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। घटना स्थल से भी गोलियों के खोल और बुलेट बरामद की गई है। हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी के 70वें दीक्षांत समारोह के दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी पीएचडी की डिग्री मिली। चन्नी को पीएचडी की डिग्री चांसलर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से 21 मई 2023 को हुए दीक्षांत समारोह में प्रदान की गई। लेकिन चन्नी की रिसर्च में जो फाइंडिंग सामने आई है, उसने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल चन्नी ने 2004 के लोकसभा चुनाव से अब तक कांग्रेस के केंद्रीय संगठन और चुनावी रणनीति को पूरा रिसर्च किया है। इस रिसर्च में कांग्रेस की सत्ता गंवाने की वजह भी बताई गई है। इसके अलावा अपने शोध में चन्नी ने कुछ चिंताएं भी जाहिर की है, तो कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिसके बाद कांग्रेस में उनके समर्थन भी मिल रहा है, तो वहीं विरोध भी हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों को दिए जाने वाले एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को लेकर डॉक्टर धरनारत थे। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने एनपीए बहाल नहीं होने तक स्ट्राइक जारी रखने का निर्णय लिया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ बैठक के बाद डॉक्टरों ने अब पेन डाउन स्ट्राइक खत्म करने का निर्णय ले लिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 5 युवाओं ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड लाकर जिले का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में 6 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 5 ने गोल्ड जीता और 1 ने ब्रॉन्ज जीता। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे को लेकर रेलवे बोर्ड का कहना है कि इस हादसे में ओवर स्पीडिंग का कोई मामला नहीं है। कोरोमंडल को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। रेलवे बोर्ड की सदस्य जय वर्मा सिन्हा ने बताया कि 4 लाइन की यानी 2 मेन लाइन और 2 लूप लाइन की स्टेशन है। उन्होंने बताया हादसे के समय ऊपर वाली और नीचे वाली लूप लाइन पर मालगाड़ियां खड़ी थी। रेलवे बोर्ड ने बताया कि मंत्रालय मुआवजे के रूप में 3 करोड़ 22 लाख रुपए का मुआवजा दे चुका है। अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए और ये इतना तेज इम्पैक्ट था। वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। 128 kmph पे मामूली चीज़ नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी, जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है। तो वो सारा इम्पैक्ट जो है, कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी। एंड द एंटायर पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आ गया। कोचिंग ट्रेन थी ये। इस केस में ये ऐसा हादसा हुआ कि इस स्पीड पे अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रेन के ऊपर आएगा तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के जंबलिंग अप को प्रिवेंट कर सके। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधते हुए कहा
उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, उन्हें हर जोन से सिग्नल में खराबी की शिकायतें आ रही थी। लोगों की कमी के बारे में भी बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। बिल्कुल कर रहे हैं, उनको खुद ही कर देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। उनके सामने ये सब कुछ था, उनको बताया गया कि सिग्नल में फेलियर आ रहा है, हर जोन से कंप्लेन आ रही है, उनको बताया गया शॉर्टेज इन मैन पावर है। उन्होंने क्या किया इसको लेकर? देखिए, ये तो सरकार को ही तय करना पड़ेगा, बट जितनी मेरी जानकारी है, मुझे पता चला है कि हर टिकट पर 60 पैसा आप देते हैं तो उसका मुआवजा आपको 10 लाख मिलना ही होता है। तो सरकार ने अपनी तरफ से क्या किया?